औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. A lot of good things are happening on the front of capital markets. पिछले हफ्ते हमने जेस ग्रुप की एक रिपोर्ट डिस्कस की जिसने बताया कि जो बाज़ार है वो 1,65,000 का लेवल 2025 में देख सकती है, बल्कि रिपोर्ट ने यहाँ तक कहा कि बाज़ार में एक्चुअली 2 लाख के इंडेक्स लेवल का पोटेंशियल भी मौजूद है. So on the canvas of the new issues, we keep seeing new listing. BF Bio is a recent example. आरिफ हबीब लिमिटेड इस कंपनी को लेकर आए, 77 से इसने 250 का रेट देखा और इस वक्त ग़ालिबन 200 के आसपास ही कंपनी ट्रेड हो रही है. So Barakat Friesen Agro Limited happens to be yet another IPO that is going to make onto the main board of PSX, and we want to discuss and understand कि इस इशू में कितना पोटेंशियल है, इसमें इन्वेस्टर के लिए क्या कुछ है, इसमें जो इशूअर है उसके डिस्क्लेमर क्या है, और जो कैपिटल मार्केट इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रही है इसमें नया इन्वेस्टर इन नए आईपीओज़ में क्या क्या कुछ अपने लिए तलाश कर सकता है. सो इसको जांचने देखने के लिए वी हैव गॉट मिस्टर आदिल फ्रॉम एग्रो फ्रिजन. आदिल साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. फरमाइएगा कि ये जो आपका इनिशिएटिव है, थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएं कि यू और योर फैमिली, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इनटू दिस बिजनेस एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आर योर प्लान्स एंड व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू कम टू कैपिटल मार्केट फॉर रेजिंग द कैपिटल. पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँ कि हमारा बैकग्राउंड है क्या और हम ये क्यों कर रहे हैं. बेसिकली मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते हैं और आई एम द थर्ड जनरेशन इनटू दिस फैमिली बिज़नेस जो टेक्सटाइल्स और पोल्ट्री में ऑपरेट करती है. टेक्सटाइल्स में हमारे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के ऑपरेशंस हैं और पोल्ट्री में हमारे फीड मिल्स, पोल्ट्री फार्म्स, ये हम पिछले कोई 40 साल से कर रहे हैं. तो आई वाज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2017 में, लेकिन इसकी कंसीव ये 2014-15 में से ही हम कर रहे थे. तो मैंने अपना करियर बेसिकली स्टार्ट किया था फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग ऑपरेशंस और उसकी सेल्स से. तो एग हम प्रोड्यूस कर रहे थे. हम एग वी स्टार्टेड सेलिंग एग टू कॉरपोरेट्स एंड B2B. तो वहाँ पे हमें बेसिकली आइडिया हुआ कि बड़े चैलेंजेस होते हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी बेकरीज़ होती हैं, बड़ी फूड फैक्ट्रीज़ होती हैं जिनको हम एग दिया करते थे और फिर वो एग को इन हाउस प्रोसेस करके एक इंग्रेडिएंट बनाते थे और फिर अपनी रेसिपी में यूज़ करते थे. तो उनकी सप्लाई चेन का हम पार्ट थे काफ़ी सालों से, तो हमें काफ़ी चैलेंजेस उसमें नज़र आते थे. तो देयर वाज अ रूम कि इनको एक बेहतर प्रोडक्ट दिया जाए जो चूँकि उनके लिए कन्वीनियंट हो और फूड सेफ्टी भी उसमें हो. तो फिर ऑफ कोर्स दुनिया भर में ये हो रहा था. पाकिस्तान में पेस्चराइज्ड प्रोडक्ट्स की मार्केट डेवलप नहीं हुई थी उस वक्त, लेकिन पूरी दुनिया के जो वेस्ट है, जिस US है, यूरोप है, यहाँ पे ये पेस्चराइज्ड प्रोडक्ट्स ही यूज़ होते हैं. जितनी भी बड़ी बेकरीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये पेस्चराइज्ड प्रोडक्ट यूज़ करती हैं एज एन इंग्रेडिएंट. तो हमारा जो कोर काम है वो एज एन इंग्रेडिएंट सप्लायर हैं एग के टू दीज फूड फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल बेकरीज़, ये हम करते हैं. तो आइडिया फिर स्टार्ट यहीं से हुआ था कि इन कंपनीज़ को हमें एक कॉस्ट इफेक्टिव और एक फूड सेफ सोल्यूशन प्रोवाइड करना है. तो फिर हमने ये जॉइंट वेंचर 2017 में डच कंपनी के साथ इनिशिएट किया था, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल प्रोडक्ट. और पाकिस्तान में एक कंपनी हमसे भी पहले लॉन्च हुई थी जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकी और फिर वो बंद भी हो गई. तो उसकी रीज़न ये थी कि उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं थी. एग जो है वो बहुत ज़्यादा एक पेरिशेबल और सेंसिटिव किस्म का प्रोडक्ट है. इसकी हैंडलिंग, प्रोसेसिंग ये बहुत ही टेक्निकल है. तो एक जॉइंट वेंचर पार्टनर हमें ज़रूरत थी, जिसको हमें 1-2 साल लगे हमें उनको कन्विंस करने में पाकिस्तान में कि वो हमारे साथ ऑपरेट करें. और अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में हमने जॉइंट वेंचर सेटअप किया था और 2019 में हमारा बेसिकली ये प्लांट ऑनलाइन आया था. और अभी वी आर आई थिंक 6th ईयर इनटू ऑपरेशंस, और अभी हम कैपिटल रेज कर रहे हैं टू सेट अप न्यू फैक्ट्रीज़ और फर्दर हमारे एक्सपेंशन के प्लान्स हैं. ये फरमाएं, जब आप कहते हैं कि ये वाली जो फील्ड है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, सेंसिटिव है, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, और एक प्लेयर जो है उसने ये कोशिश की और वो फिर अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो सका
और वो मार्केट से आउट हो गया। सो इस वक्त जो मार्केट में कंपटीशन की सूरत हाल है उसका थोड़ा सा जायज़ा पेश करें। आर यू द ओनली प्लेयर और आर देयर मल्टीपल प्लेयर्स इन द मार्केट? Right now we are the only player operating in this small niche industry मैं कहूँगा, क्योंकि हम सिर्फ उस इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं जहाँ पे एग एज एन इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहा होता है। तो वो एक काफ़ी एक छोटी इंडस्ट्री है अगर आप उसको मैक्रो लेवल पे देखें, लेकिन अगर आप उसके डीप डाउन यू गो इनसाइड इट्स अ बिग मार्केट। तो हम फ़िलहाल इसमें अकेले ऑपरेट कर रहे हैं। वी आर द सेकेंड वन टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ अ फैसिलिटी इन पाकिस्तान, बट राइट नाउ वी आर द ओनली वन। So you happen to be the second one, and when we talk about being perfect or to the size, you think you are the only one. What makes you think to raise such a big capital? I mean, 1.2 billion is a huge capital. What are your USPs and where are you going to use this capital? हमने जैसे 2019 में हमारा फर्स्ट प्लांट कराची में स्टार्ट हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 17,000 टन्स है अप्रॉक्सीमेटली, और हम एज़ ऑफ टुडे हम अप्रॉक्सीमेटली 90% वो कैपेसिटी रीच कर चुके हैं। तो और हमें लगता है पाकिस्तान में डिमांड इसकी बढ़ रही है और एक्सपोर्ट मार्केट में भी इसकी डिमांड है। तो हमें कैपेसिटी इन्हेंस करने के लिए हमें ये कैपिटल रेज़ हम कर रहे हैं ताकि हम एक फ़ास्ट पेस में ग्रो कर सकें, और जो हमारी स्टेटस है मोनोपोली का, इसमें हम बहुत बेहतर तरीके से मार्केट पेनिट्रेट कर लें पाकिस्तान में भी और इस रीजन में भी। देखिए 25 करोड़ की आबादी है। आपने बताया कि लोकली आपकी जो मार्केट है दैट इज़ वेयर यू नीड टू फोकस, रादर यू फोकसिंग। सो इसमें जो पर कैपिटा कंजप्शन है उसका थोड़ा सा बता दें। एंड व्हेन यू से पोटेंशियल है तो व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल? लेट्स से कि मैं 1.2 बिलियन के आईपीओ में लाख रुपए या 10 लाख से पार्टिसिपेट करता हूँ। सो कैन आई सी एंड से कि इसमें कोई 5-10% की ग्रोथ हो सकती है पर कैपिटा कंजप्शन में? जी, मैं थोड़ा सा मार्केट का आपको बैकग्राउंड देता हूँ। पाकिस्तान में अगर आप पर कैपिटा एग कंजम्पशन देखें ना, तो वो 90 एग्स, एक बंदा पाकिस्तान में 90 एग्स एवरी ईयर कंज्यूम करता है। Right. तो इसको अगर आप 240 या 250 मिलियन से मल्टीप्लाई करें तो वी कंज्यूम अराउंड 21-22 बिलियन एग्स एवरी ईयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी एफिशिएंट है, और बहुत लास्ट 10 इयर्स में बहुत रैपिड इम्प्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी गेन्स हमें मिले हैं। तो हमारी अजम्पशन इन हाउस ये है और कि जितना भी पाकिस्तान में एग प्रोड्यूस होता है वो पाकिस्तान में ही कंज्यूम होता है, क्योंकि पाकिस्तान कोई इंपोर्ट एग ना इंपोर्ट करता है और कोई एक्सपोर्ट भी कोई सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ नहीं करता। तो और अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15% ऑफ ऑल दी एग कंज्यूम इन पाकिस्तान इज़ बेसिकली यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट। हम जितने भी बिस्किट्स खाते हैं, रोड साइड बेकरीज़ हैं वो केक्स बनाती हैं, मेयोनीज़ बनाती हैं, आइसक्रीम्स में यूज़ होते हैं। जो हाई एंड के रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे जो पैनकेक्स हैं, वॉफल्स हैं, ऑमलेट्स हैं, इन सब चीज़ों में जहाँ पे भी एग एज एन इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहा होता है तो हमारा प्रोडक्ट वहाँ यूज़ होता है। अब अगर हम उस 15% को अज्यूम करें कि पाकिस्तान की टोटल एग कंजम्पशन का 15% इंग्रेडिएंट है, तो ये कोई तकरीबन मार्केट बनती है क्लोज टू 150,000 मेट्रिक टन्स ऑफ एग प्रोडक्ट्स, जिसमें से अभी हमने जो मार्केट कैप्चर की हुई है वो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 टन्स है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमने अराउंड 10% ही मार्केट फ़िलहाल सर्विस कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको अभी हम सर्विस नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी जो कन्वर्जन होती है, ये जिस तरह मिल्क इंडस्ट्री आज से 15-20 साल पहले बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, तो उनका भी यही एम था कि कंज्यूमर को एजुकेट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है और फिर उनको कन्वर्ट करना है। तो हमारा भी यही गोल है कि हमने भी अपने जो कस्टमर्स हैं जो कि मोस्टली B2B फील्ड कैटेगरी में हैं, उनको हमने एजुकेट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है और उनको कन्वर्ट करना है। तो जिस तरह डेयरी इंडस्ट्री में कुछ चैलेंज थे क्योंकि वो B2C मॉडल था और कंज्यूमर को अवेयरनेस क्रिएट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग और कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस होता है। हम B2B स्फेयर में ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पे चैलेंज ऑफ कोर्स हैं, लेकिन उस लेवल के चैलेंजेस नहीं है। अगर हम एक कन्वीनियंट, फूड सेफ और एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन कंपनीज़ को दें तो हमारा ये एक्सपीरियंस है कि वो थोड़ी मेहनत के बाद वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आर यू ट्राइंग टू से कि इसमें जो पोटेंशियल है वो 10 के मल्टीपल में है? जी, ज़्यादा
अगर हम पूरी पाकिस्तान की मार्केट का जायज़ा लें, ऑफ कोर्स इसमें हम कभी भी इस तरह से अज्यूम नहीं कर सकते कि पूरी की पूरी मार्केट कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है और उसके लिए हम काम भी करते हैं। तो पोटेंशियल यस ये है, और ये एक बड़ा फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। ये आज के नंबर्स हैं जो हम 150,000 मेट्रिक टन अज्यूम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये मार्केट जो है ये ग्रो कर रही है अराउंड 5 to 10% एवरी ईयर। तो इसका कंपाउंड इफेक्ट अगर आप 10 साल के बाद देखेंगे तो ये मार्केट हो सकता है 300,000 टन की बन जाए। अंडरस्टूड। आदिल, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो कैपिटल रेस किया जा रहा है वो क्या है, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, और जो स्पॉन्सर्स हैं, ओनर्स हैं, क्या वो किसी हिस्से को, पोर्शन को डाइवर्स भी कर रहे हैं या नहीं। सो आदिल, ओवर टू यू। वी आर इशूइंग 67.7 मिलियन न्यू शेयर्स, जिसकी फ्लोर प्राइस 13 रुपीज़ है और इसकी मैक्सिमम प्राइस इट कैन गो अप टू 18.2 रुपीज़। तो ये बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली 21.85% ऑफ द इशूड पेड अप कैपिटल। तो बेसिकली डाइल्यूशन हम 21.85% की कर रहे हैं, और इसमें डाइवेस्टमेंट कुछ नहीं हो रही है। ये सारे के सारे पैसे दोबारा से कंपनी में ही आ रहे हैं फॉर एक्सपेंशन। ओके, सो एक्सपेंशन का जो प्लान है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हमारे नाज़रीन के लिए। हम बेसिकली जो हमारा प्लांट कराची में है, इसी तरह का हम प्लांट एक फैसलाबाद में सेटअप करने जा रहे हैं, जिसकी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है दिसंबर ऑफ लास्ट ईयर में। तो उस प्लांट की जो कैपेक्स है वो तकरीबन क्लोज टू $1 बिलियन है, 940 मिलियन रुपीज़ है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम IPO से रेज़ कर लेंगे ये अमाउंट, और ये सारे के सारे पैसे उसी एक्सपेंशन की तरफ ही इस्तेमाल होंगे। एंड व्हेन यू से दैट के कंस्ट्रक्शन हो रही है, यू मीन टू से कि जो लैंड है वो ऑलरेडी एक्वायर्ड है? जी, लैंड एक्वायर है, सारी अप्रूवल्स इन प्लेस हैं, कंस्ट्रक्शन राइट नाउ हो रही है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 12 मंथ्स जनवरी ऑफ 2026 इंशाल्लाह प्लांट हम ऑनलाइन भी ले आएंगे। इस वक्त जो है कैन वी से कि इट्स अ प्योर फैमिली बिजनेस, और आउटसाइड फैमिली देयर आर नो स्टेक होल्डर्स? जी, मैं ज़रा स्पॉन्सर्स का आपको ब्रीफ करता हूँ। ये इट्स अ 50-50 जॉइंट वेंचर विद ए डच कंपनी। डच कंपनी का नाम है फ्रीजन एग। इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी विच ऑपरेट्स इन नेदरलैंड्स, इजिप्ट, चाइना, नाउ इन पाकिस्तान। तो 50% शेयर होल्डर इस कंपनी के वो लोग हैं, 40% शेयर होल्डर्स जो हैं वो हमारी फैमिली है, एंड 10% एक हमारे इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं। तो इस तरह कलेक्टिवली 100% ओन होते हैं। और फिर अभी हम 21.85% जब हम न्यू शेयर इशू कर रहे हैं, तो तमाम शेयर होल्डर्स की शेयर होल्डिंग उसी हिसाब से डाइल्यूट भी हो रही है। अंडरस्टूड। आपने पाकिस्तान में तो ग्रोथ का जो पोटेंशियल है उसको बहुत वाज़ेह तरीके से समझा दिया, बता दिया कि ये 10 टाइम्स का ग्रोथ पोटेंशियल है। दैट रियली मेक्स सेंस। पर ग्लोबली जो ट्रेंड है और जो ग्रोथ के नंबर्स हैं, उसको अगर आप हमारे नाज़रीन के लिए प्रेजेंट करें तो दैट वुड बी फैंटास्टिक। ये प्रोडक्ट हमने 2022 में एक्सपोर्ट इसकी स्टार्ट्स की थी, और वी आर वेरी प्राउड कि पाकिस्तान से एक फूड इंग्रेडिएंट एक्सपोर्ट हो रहा है। अमूमन इंग्रेडिएंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा टफ़ मार्केट होती है एंटर होना। तो 2022 में वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग, एंड नाउ 2025 वी आर अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्टिंग टू 8 countries which are mostly in the Gulf, which include Saudi Arabia, UAE, Qatar, बहरीन, कुवैत, ओमान, इजिप्ट, और अब हम श्रीलंकन मार्केट में भी एंटर होने जा रहे हैं। तो इन द स्पैन ऑफ 3 years हमने तकरीबन 8 countries में एंटर हुए हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 15% हमारी जो टोटल सेल्स हैं वो एक्सपोर्ट्स हैं, और एक्सपोर्ट्स आर रैपिडली इंक्रीजिंग, क्योंकि इस प्रोडक्ट की डिमांड वर्ल्ड वाइड है। पाकिस्तान में ये तो एक नई थिंग है, लेकिन वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स आर ऑलरेडी अवेयर। उनको हमें वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट नहीं करनी, वहाँ पे सिर्फ क्वालिटी और प्राइस पे हमें वी कैन एंटर द मार्केट। ओके, यू हैव सम USP टू शेयर, आई मीन ग्लोबली एंड लोकल पर्सपेक्टिव? देखें, ग्लोबली जो है तकरीबन यूरोप वाज द पायनियर इन एग प्रोसेसिंग, और उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है, और
यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादातर मिडल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करती थी और आज भी उन्हीं का डोमिनेंट मार्केट शेयर है। लेकिन अब हो ये रहा है कि यूरोप में जो प्राइसेस हैं रॉ मटेरियल एग की, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। उसकी उसकी रीज़न्स कुछ ये हैं कि वहाँ पे एनिमल वेलफेयर को बहुत ज़्यादा वो लोग फ़रोग़ दे रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट, और वो ग्रीन हाउस एमिशंस को अपने कट करने पे भी लगे हुए हैं। तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस पोल्ट्री फार्मिंग में वहाँ पे बड़ा चैलेंज हो गया है। तो वहाँ पे प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो वो इतने ज़्यादा कम्पिटिटिव रहे नहीं हैं इस मार्केट में जहाँ पे वो पहले करते थे। तो इट गिव्स अस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और हमारे जो डच पार्टनर हैं उनकी भी बड़ा इंसाइट होती है। तो उनका भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ये एक कम्पिटिटिव प्लेस होगी इस रीजन को सर्विस करने के लिए। और हमारे कुछ कस्टमर्स, काफ़ी कस्टमर्स इनफैक्ट उन्हीं के फॉरवर्ड किए हुए हैं जो पहले उनसे प्रोडक्ट लेते थे यूरोपियन, वो अब हमसे बेसिकली यूरोपियन प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान लेबल करके हम उनको शिप कर रहे हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये जो फ्रिजन एग्स इंटरनेशनल जो आपका पार्टनर है, इसकी जो रिलेशनशिप है, इसके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, और इसमें क्या कुछ कैपिटल पाकिस्तान से बाहर भी जा रहा होगा? व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप you have with your external partner? They are, like I said, 50% शेयर होल्डर्स हैं। तो उन्होंने जब कंपनी ऑफ कोर्स फॉर्म हुई थी तो उन्होंने ऑफ कोर्स कैपिटल भी इंडक्ट किया था। तो 7 साल हो गए हैं, अभी तक कोई हमने डिविडेंड पे नहीं किया है, बिकॉज वी आर अ यंग कंपनी, ग्रोइंग कंपनी, और हमारे ग्रोथ के प्लान्स हैं। तो वो पाकिस्तान में ऑफ कोर्स एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं, और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे उनकी सेकंड फैक्ट्री ऑपरेट होने जा रही है। तो पाकिस्तान में ऑफ कोर्स उनका एक कॉन्फिडेंस है, और इन फ्यूचर ऑफ कोर्स जब डिविडेंड्स होंगे जो लोकल शेयर होल्डर्स को भी मिलेंगे, जो नए इन्वेस्टर्स होंगे उनको भी मिलेंगे, तो इसी तरह उनको भी मिलेंगे, और फिर वो ऑफ कोर्स एक रिपैट्रिएशन का प्रोसेस है उसको हम फॉलो करेंगे। ज़बरदस्त। आपने बताया कि 7 साल से यू आर इन अ रिलेशनशिप विद योर फॉरेन पार्टनर। ये बताएं कि व्हाट हैज़ बीन योर ग्रोथ सिंस लास्ट 4 और 5 इयर्स? इन लास्ट 4 इयर्स अगर हम देखें तो हमारी जो ग्रोथ है वो तकरीबन वॉल्यूमेट्रिक टर्म्स में कोई 10 टाइम्स हो चुकी है। ऑफ कोर्स वी स्टार्टेड इन 2019, सो इट्स स्टिल अ वेरी यंग कंपनी। तो वी स्टार्टेड, आई थिंक पहले साल में तो कोई 1000 टन्स की हमारी सेल थी, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो के टुडे इट्स अराउंड 15,000 टन्स। तो आप खुद देख सकते हैं ग्रोथ क्या है, और ये सारी ग्रोथ बेसिकली एजुकेट हमने कस्टमर्स को किया है, उनको अवेयर किया है, और उनको हमने कन्वर्ट किया है। तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री जिसके हम पार्ट हैं। राइट। देखिए, एक कंपनी है ऑर्गेनिक मीट, वो भी लिस्ट हुई, और बहुत थोड़े अरसे में उसने मिडल ईस्ट में काफ़ी जगह बना ली, बिकॉज मिडल ईस्ट जो है वो एक काइंड ऑफ नेचुरल एलाई के तौर पे सर्व करता है टू पाकिस्तान। सो हाउ डू यू लुक एट द मिडल ईस्टर्न मार्केट? जैसे आपने ऑर्गेनिक मीट की मिसाल दी, वो बेसिकली एक एक्सपोर्ट सेंट्रिक बिजनेस है। राइट। और हमारा गोल पहले ही दिन से यही है कि हमने पाकिस्तान की मार्केट को सर्विस करना है। आज भी हमारी 85% जो सेल्स हैं वो लोकल मार्केट है। लोकल मार्केट में ही हमें लगता है फ्यूचर है, और इसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो 250 मिलियन लोगों की है, हमने इनको सर्व करना है। अब ये जो पाकिस्तान की आवाम है, ये बिस्किट्स आज कंज्यूम करती हैं बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में। इनके पास हम एक्सपेक्ट करते हैं जब इकॉनमी बेहतर होगी, इनकी परचेजिंग पावर बेहतर होगी, तो ये बिस्किट से कन्वर्ट होकर केक्स में आएंगे। ऑफ कोर्स दैट्स अ हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, और जो केक की फिर डिमांड है वो भी एक्सपेक्ट करते हैं बढ़ेगी, और एग एज एन इंग्रेडिएंट जो है वो केक में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर आप देखें पाकिस्तान में केचप हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम केचप कंज्यूमिंग कंट्री हैं, लेकिन वो भी बड़ी तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है, लोग मेयोनीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं। तो लोग, और जितने भी फास्ट फूड चेन्स हैं ये सब मेयोनीज़ यूज़ करती हैं अपने फास्ट बर्गर्स में, सैंडविचेस में, और जो घर में भी हम, अब आप देखें रुझान जो है ना वो केचप से शिफ्ट होकर लोग मेयोनीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं। और केचप में तो खैर एग यूज़ ही नहीं होता, लेकिन मेयोनीज़ में बहुत ज़्यादा एग यूज़ होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो लोग सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं। तो इस सेक्टर्स में हमें लगता है कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ आ सकती है, और अगर ये कंपनीज़ ग्रो करेंगी जो कि बिस्किट्स बनाती हैं, केक्स बनाती हैं, मेयोनीज़ बनाती हैं, आइसक्रीम्स बनाती हैं, तो ऑफ कोर्स हमारा मार्केट साइज़ बढ़ेगा, और हम भी ग्रो करेंगे। और एक्सपोर्ट की जहाँ तक बात है, एक्सपोर्ट ऑफ कोर्स हमारी प्रायोरिटी है, हम बड़ी रैपिडली एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं।
15% हमारी आज ओवरऑल सेल्स एक्सपोर्ट है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 to 25% हो जाएगी इन फ्यूचर इंशाल्लाह। लेकिन हमारी प्राइमरी गोल यही है कि हमने पाकिस्तानी मार्केट को सर्विस करना है। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इनकी प्रोडक्ट लाइन क्या है, उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, और आखिर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई इन्वेस्टर इनकी कंपनी में, इनके आईपीओ में इन्वेस्ट करने का फ़ैसला करे तो व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल कैन वन लुक एट एंड लुक अनटू एंड लुक टुवर्ड्स। सो आदिल, ज़रा बताएं, व्हाट आर योर प्रोडक्ट लाइन? प्रोडक्ट्स हमारे एग के बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं। एग एज एन इंग्रेडिएंट जहाँ पे भी यूज़ होता है वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। प्रोडक्ट्स हमारे होल एग होता है जो हमारा सबसे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, वो बेसिकली नेचुरल कॉम्पोजिशन ऑफ एग वाइट एंड एग योक होती है। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम एग योक्स भी सेपरेट सेल कर रहे होते हैं, और एग वाइट्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे उनको स्पेसिफिकली एग योक की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ़िलहाल वो लोग क्या कर रहे होते हैं, एग वाइट को फेंक रहे होते हैं। ऑफ कोर्स उनकी फिर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एग वाइट की होती है, तो फिर वो एग योक ज़ाहिर है वो भी फेंक रहे होते हैं, तो उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे आके उनको एक बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। और हमारे पास एग वाइट्स के भी कस्टमर्स होते हैं, एग योक्स के भी होते हैं, होल एग के भी होते हैं। और फिर ये क्योंकि B2B कस्टमाइज प्रोडक्ट है, कुछ कस्टमर्स होते हैं कि जो शुगर ऐड करवा देते हैं, कुछ बोलते हैं सॉल्ट ऐड करके हमें आप दे दें, तो उनकी हम रेसिपी फॉर्मुलेशन भी करके उनको एक कस्टमाइज ब्लेंड्स उनको हम दे रहे होते हैं, ताकि वो डायरेक्ट अपनी रेसिपी में उसको ऐड करके उसको यूज़ कर लें। फिर हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ में फ़र्दर डिवाइड होते हैं। एक होते हैं हमारे फ्रेश फॉर्म में, जिसको हम लिक्विड फॉर्म कहते हैं। फिर यही प्रोडक्ट को हम शॉक फ्रीज़ करके फ्रोज़न फॉर्म में सप्लाई करते हैं, जो मोस्टली एक्सपोर्ट्स हो रहे होते हैं विद हायर शेल्फ लाइफ। फिर इसकी थर्ड कैटेगरी होती है ड्राइड फॉर्म, जिसको हम एग पाउडर कहते हैं। वो अभी हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन हम इन द वेरी नियर फ्यूचर हमारा इरादा है कि हम एग पाउडर भी पाकिस्तान में प्रोड्यूस करेंगे। ज़बरदस्त। सो हाउ अबाउट योर ग्रोथ पोटेंशियल? आप कितनी ग्रोथ देखते हैं? आपने पास की बताई कि यू हैव ग्रोन 10 टाइम्स, एंड हाउ डू यू लुक एट नेक्स्ट 4.5 ईयर, 5 ईयर्स? ये पाकिस्तान की मार्केट काफ़ी बड़ी है, और हम जैसे एक्सपेंशन हमने फैसलाबाद में जो हम करने जा रहे हैं वो 12,000 मेट्रिक टन्स की है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 2-3 साल में ही हम ये पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज़ कर लेंगे इंशाल्लाह। तो वी सी अप्रॉक्सीमेटली डबलिंग आवर वॉल्यूम इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। और ये थोड़ी सी कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं। जैसे हमने बताया, अगर पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो यही जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं इन्हीं की इतनी डिमांड है कि यही हमारी ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। लेकिन देयर आर न्यू कस्टमर्स कमिंग इन। एक्सपोर्ट मार्केट बहुत लुक्रेटिव है। पाकिस्तान के जो एग्स हैं वो बहुत कम्पिटिटिव हैं। हम इस रीजन में इंडिया से भी कम्पीट कर रहे हैं विद एग प्राइसेस। तो क्वालिटी हमारी अच्छी है, मार्केट में हम एंटर हो चुके हैं, और प्राइस भी हमें लग रहा है कि इन द फ्यूचर हमारी प्राइस आज भी बहुत कम्पिटिटिव है, और फ्यूचर भी हमारी प्राइसेस कम्पिटिटिव रहेंगी। तो हमें लोकल मार्केट पे भी बड़ी उम्मीदें हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत बड़ी मार्केट है जो अभी तक हम थोड़ी सी भी इसको हम लोगों ने कैप्चर नहीं किया है। ज़बरदस्त। आदिल, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हम चाहेंगे कि आप अपने प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। जी, पाकिस्तान के जो FMCG सेक्टर है वो एक ग्रोइंग सेगमेंट है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसकी पॉपुलेशन है, और बहुत ही रिजिलियंट सेक्टर है फूड सेक्टर, और हम उस फूड सेक्टर के पार्ट हैं क्योंकि हम उनको एक कोर इंग्रेडिएंट सप्लाई करते हैं इन कंपनीज़ को। इन कंपनीज़ की ग्रोथ आई हैव नो डाउट कि वो ट्रिमेंडसली ग्रो करेंगी। ये सारी कंपनियां जो कि बिस्किट्स बनाती हैं, केक्स बनाती हैं, मेयोनीज़ बनाती हैं, आइसक्रीम्स बनाती हैं, तो हम उनकी सप्लाई चेन का एक वाइटल कॉग हैं। तो अगर आपने उन कंपनीज़ की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है तो वी आर अ वेरी गुड प्रॉक्सी फॉर दैट। और इस हमारी खुद वी सी दिस इंडस्ट्री ग्रोइंग। मार्केट इज़ बिग। हमारा एक नाम है, मोनोपोली स्टेटस है। सबसे बड़ी बात, हम टैक्स एग्जेम्प्ट हैं 2036 तक, तो ये भी एक बहुत बड़ा लुक्रेटिव चीज़ है। शरिया कंप्लाइंट हैं हम, तो हम यही कहेंगे कि अपने पोटेंशियल इन्वेस्टरों से कि आप स्टडी करें प्रॉस्पेक्टस को। प्रॉस्पेक्टस हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आरिफ हबीब लिमिटेड की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। प्रॉस्पेक्टस आप स्टडी करें और आप
ड्यू डिलिजेंस करें और उसके बाद आप एक इन्फॉर्म्ड फैसला करें कि आपने इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। लेकिन पाकिस्तान की ग्रोथ हमारी ग्रोथ से लिंक्ड है, तो और हमें लगता है पाकिस्तान इंशाल्लाह विल ग्रो। ओके, ग्रेट। आदिल, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे आदिल। ही हैपन्स टू बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फ्रिजन, ए कंपनी विच इज़ सून गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज थ्रू आरिफ हबीब लिमिटेड। एंड आई मैंशनड अर्लियर कि आरिफ हबीब लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से एक और कंपनी भी रिसेंटली आई थी, BF Bio Limited, which has really done well. A good thing keeps happening on the floor of Pakistan Stock Exchange is this, that each now and then, after a month or 2 months time, you see new issuers coming to the capital market and raising capital. And this time around, you don't hear the voices के capital raise करने में challenges हुए, because investors को भी इस वक्त अच्छे returns मिल रहे हैं. This is probably the reason that a good chunk of investors has started looking towards the capital market. So talking about this company, it appears through its brochure that has great potential, tremendous potential. पिछले 7 सालों में से 4 साल के जो रिकॉर्ड बताते हैं वो ये बताते हैं कि they have grown in the multiple of times, 4, 5, 6, 7 गुना कहना is quite a normal, but one has to read the brochure, prospectus, see the numbers and then decide. When we look at the industry already is doing fantastically well. Poultry industry, food segment industry is an industry which has surpassed the growth when you compare the sector with the other sectors. So इसकी जो प्राइस है उसके बारे में देखना है कि वो मार्केट क्या निकालती है, वो 13 रुपये निकालती है या इससे ज़्यादा की प्राइस निकालती है। बट जो पोटेंशियल है, जिस सेगमेंट को ये कैटर कर रहे हैं और जिस मॉडल को ये परस्यू कर रहे हैं, B2B मॉडल, और उसको देखते हुए ये बहुत ही श्योरिटी के साथ कहा जा सकता है कि इफ़ दे कंटिन्यू टू परफॉर्म लाइक देयर पास्ट, देयर इज़ अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव अ ट्रेमेंडस फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड। देखना होगा कि जो इन्वेस्टर है उसको इस दफ़ा उसी तरह के शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स मिलते हैं या नहीं जिस तरह के BF Bio में देखे गए। सो नाजरीन, इस चीज़ का हम फॉलोअप लेंगे 20 तारीख के बाद और आपको बताएंगे कि 2 कंपनीज़ जो PSX के बोर्ड पर आई हैं इस अरसे में, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।